अगर तुम खुद को एनिमे फैन बोलते हो लेकिन इस लिस्ट के एनिमे अभी तक नहीं देखे तो बिलीव मी तुम एनिमे की बेस्ट साइड मिस कर रहे हो। हर साल हंड्रेड्स ऑफ एनिमे रिलीज होते हैं, कुछ सिर्फ ट्रेंड बनकर खत्म हो जाते हैं और कुछ हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। लेकिन आज की लिस्ट उन एनिमे की नहीं है जो सिर्फ पॉपुलर हैं। ये वो एनिमे हैं जो हर एनिमे फैन को कम से कम एक बार अपनी लाइफ में जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई तुम्हारी थिंकिंग चेंज करेगा, कोई तुम्हें इमोशनल कर देगा और कोई तुम्हें ये रियलाइज कराएगा कि एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं एक एक्सपीरियंस है। तो बिना टाइम वेस्टिंग के लेट्स बिगिन। अगर कोई तुमसे पूछे परफेक्ट एनिमे किसे कहते हैं तो बहुत सारे एनिमे फैंस का सिर्फ एक ही आंसर होगा, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। ये सिर्फ एक एनिमे नहीं है, ये सैक्रिफाइस, फैमिली, वॉर, ह्यूमैनिटी और कॉन्सिक्वेंसेस की स्टोरी है। स्टोरी दो भाइयों एडवर्ड और अल्फोंस एलरिक के अराउंड घूमती है, जो एक गलती की वजह से अपनी जिंदगी कम्प्लीटली बदल देते हैं। अपनी माँ को वापस लाने की कोशिश में एडवर्ड अपना हाथ और पैर खो देता है और अल्फोंस अपनी पूरी बॉडी, बस उसकी सोल एक आर्मर के अंदर रह जाती है। उस दिन के बाद दोनों सिर्फ एक मिशन पर निकल पड़ते हैं अपना सब कुछ वापस लाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ये सिर्फ उनकी जर्नी नहीं रहती, पूरा वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, वॉर और डार्क सीक्रेट सामने आने लगते हैं। इस एनिमे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका बैलेंस। एक्शन भी टॉप क्लास, इमोशन भी टॉप क्लास, कॉमेडी भी नेचुरल और विलन एब्सोल्युटली अनफॉरगेटेबल। और सबसे इम्पोर्टेंट इस एनिमे की एंडिंग, जो इतना सेटिस्फाइंग कंक्लूजन दे पाते हैं। इसलिए अगर तुमने फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड अभी तक नहीं देखा तो तुम डेफिनेटली एक मास्टरपीस मिस कर रहे हो। सच बताऊं, विनलैंड सागा देखने से पहले मुझे लगा था ये सिर्फ वाइकिंग और रिवेंज की स्टोरी होगी, लेकिन मैं कम्प्लीटली गलत था। ये एनिमे इंसान के अंदर चलने वाली असली बैटल दिखाता है। स्टोरी शुरू होती है थॉरफिन से, एक छोटा लड़का जो अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही गोल होता है, रिवेंज। वो सालों तक एक डेंजरस वॉरियर बन जाता है, लेकिन असली स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब उसे रियलाइज होता है कि रिवेंज के बाद भी अंदर की इम्पेटिनेस खत्म नहीं होती। सीजन 2 ने प्रूव कर दिया है कि बिना नॉन स्टॉप एक्शन के भी एक एनिमे मास्टरपीस बन सकता है। थॉरफिन की कैरेक्टर डेवलपमेंट एनिमे हिस्ट्री की बेस्ट डेवलपमेंट में काउंट की जाती है और इसी वजह से विनलैंड सागा सिर्फ देखने वाला एनिमे नहीं है, फील करने वाला एनिमे है। हर एपिसोड के बाद तुम कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे और हॉनेस्टली आज के टाइम पर ऐसे एनिमे बहुत कम बनते हैं। इसलिए हर एनिमे फैन को विनलैंड सागा एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर तुम सोचते हो कि एनिमे सिर्फ एक्शन और सुपर पावर के बारे में होते हैं तो मॉन्स्टर तुम्हारी सोच कम्प्लीटली बदल देगा। ये एनिमे बिना फ्लैशी फाइट के सिर्फ अपनी राइटिंग से तुम्हें स्क्रीन से चिपका देता है। स्टोरी फॉलो करती है डॉक्टर केंजो तेनमा को, एक ब्रिलियंट न्यूरो सर्जन जिसके पास सक्सेसफुल करियर, रिस्पेक्ट और परफेक्ट लाइफ सब कुछ था। लेकिन एक दिन उसके सामने दो पेशेंट लाए जाते हैं, एक पावरफुल पॉलिटिशियन और एक छोटा सा बच्चा। हॉस्पिटल उसे ऑर्डर देता है पॉलिटिशियन की सर्जरी करो, लेकिन तेनमा अपनी ह्यूमैनिटी चूज करता है और बच्चे की जान बचा लेता है। उसे लगता है कि उसने सही डिसीजन लिया है, लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिस बच्चे को उसने बचाया है वही फ्यूचर का सबसे डेंजरस मॉन्स्टर बनेगा और उस मॉन्स्टर का नाम है जोहन लिबर्ट। सच बताऊं, जोहन कोई नॉर्मल विलन नहीं है। वो पंच नहीं मारता, एनर्जी ब्लास्ट नहीं चलाता, सिर्फ अपनी बातों से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसी वजह से आज भी बहुत सारे एनिमे फैंस जोहन को ग्रेटेस्ट एनिमे विलन में काउंट करते हैं। मॉन्स्टर तुम्हें इंटरटेन कम और सोचने पर ज्यादा मजबूर करता है। हर एपिसोड के बाद एक ही क्वेश्चन दिमाग में आता है, असली मॉन्स्टर कौन है? इसलिए अगर तुम मैच्योर स्टोरी टेलिंग पसंद करते हो तो मॉन्स्टर मिस करना गलती होगी। मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर तुम स्टाइन गेट देखने बैठो तो पहले 8 से 10 एपिसोड के बाद ड्रॉप मत करना, क्योंकि असली मैजिक इसके बाद स्टार्ट होता है। स्टोरी फॉलो करती है रिनतारो उकाबे को, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड मेड साइंटिस्ट जो अपने दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, लेकिन एक दिन एक्सीडेंटली उनके एक्सपेरिमेंट टाइम ट्रेवल से कनेक्ट हो जाते हैं और वहीं से पूरा एनिमे नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। हर डिसीजन, हर मैसेज, हर चॉइस फ्यूचर को कम्प्लीटली चेंज कर देती है और धीरे धीरे उकाबे एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां हर बार किसी को बचाने के लिए उसे कुछ और खोना पड़ता है। इसी वजह से स्टाइन गेट सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये इमोशन, सैक्रिफाइस और होप की स्टोरी भी है। और जब क्लाइमेक्स आता
आता है, ट्रस्ट मी तुम स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे। इसलिए आज भी जब कोई बेस्ट टाइम ट्रेवल एनिमे की बात करता है, स्टाइन गेट का नाम ऑलमोस्ट हमेशा आता है। सच बताऊं, हंटर एक्स हंटर को वर्ड में एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये एनिमे हर आर्क के साथ खुद को रीइन्वेंट करता है। स्टार्टिंग में ये फन एडवेंचर लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तुम रियलाइज करते हो कि ये एनिमे कितना डीप है। स्टोरी फॉलो करती है गॉन फ्रिक्स को, एक इनोसेंट लड़का जो अपने फादर को ढूंढने के लिए हंटर बनना चाहता है, लेकिन जर्नी के दौरान उसे मिलते हैं किल्वा, कुरापिका और लियोरियो, और यहीं से शुरुआत होती है एनिमे हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फ्रेंडशिप में से एक। हंटर एक्स हंटर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका पावर सिस्टम नेन। आज भी बहुत लोग नेन को एनिमे का बेस्ट पावर सिस्टम मानते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ पावर इम्पोर्टेंट नहीं है, स्ट्रेटेजी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। और फिर आता है काइमेरा आंट आर्क। इस आर्क में हीरो और विलन के बीच की लाइन धीरे धीरे ब्लर होने लगती है, और जब मेरूम और कोमुगी की स्टोरी अपने एंड तक पहुँचती है, ट्रस्ट मी शायद ही कोई एनिमे फैन होगा जो इमोशनल ना हुआ हो। इसलिए हंटर एक्स हंटर सिर्फ एक एनिमे नहीं है, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। और अगर तुम खुद को एनिमे फैन बोलते हो तो इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। तो ये थे टॉप 5 एनिमे एवरी फैन मस्ट वॉच वंस। अगर तुमने इस लिस्ट के सारे एनिमे देखे हैं तो सच में तुम्हारी एनिमे जर्नी काफी अमेजिंग रही है, और अगर नहीं तो आज ही अपनी वॉचिंग लिस्ट अपडेट कर लो और कमेंट में एक ही क्वेश्चन का आंसर देना, तुम्हारे अकॉर्डिंग इस लिस्ट का कौन सा एनिमे नंबर 1 डिजर्व करता है। और अगर तुम्हारी अपनी टॉप 5 लिस्ट अलग है तो वो भी जरूर लिखना। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो ऑडियंस की रैंकिंग पर हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और ऐसे ही हाई क्वालिटी एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।